हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मधु की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं प्रोनाउन का एडवांस लेवल। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बेसिक्स जो है कम्प्लीटली कवर कर दिया है। आई होप कि आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। आज इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड में जो प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसमें कवर करेंगे। आई होप कि वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और जो भी रूल्स हमारे पास बनते हैं वन बाय वन हम कम्प्लीटली कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रूल के साथ। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर में जो हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें अगर तीनों पर्सन्स आ गए, तीनों पर्सन्स कौन से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, और किस फॉर्म में हो, सिंगुलर फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, सिंगुलर फॉर्म में, तो हमारे पास 2-3-1 का फॉर्मूला यूज करना है। 2-3-1 फॉर्मूला क्या हो गया कि पहले हमारे पास क्या आएगा, सेकंड पर्सन, 2 से क्या हुआ, सेकंड पर्सन, ठीक है, और 3 से थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट से फर्स्ट पर्सन हमने यूज करना है। ठीक है, कैसे, देखिए सेंटेंस, यू, शी एंड आई। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, शी कौन सा है, थर्ड, एंड सिमिलरली आई इज फर्स्ट पर्सन। तो 2-3-1 का फॉर्मूला बना है कि नहीं बना। 2-3-1 आर गोइंग टू मार्केट, मार्केट में जा रहे हैं, तो तीनों हमारे पास 2-3-1 में ही यूज कर लिए। अब इसी तरीके से अगर हम 2-3-1 में क्या करते हैं कि हमारे पास 2 नहीं आता, मान लिया कि 2 नहीं आता, तो हमने 3-1 का फॉर्मूला ले लेना है। क्या बन जाएगा वो, शी एंड आई बन जाएगा। ठीक है, तो शी एंड आई आर। अब आर तो चलेगा ही चलेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 2 है। 2 अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं तो हमारे पास क्या यूज होता है, आर, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। या फिर थर्ड नहीं जा रहा, सेकेंड एंड वन, फर्स्ट जो है वो यूज कर लेंगे। कैसे, यू एंड आई, यू एंड आई, इस तरीके से यूज कर लेंगे, आर गोइंग टू मार्केट। और अगर हमारे पास फर्स्ट नहीं आ रहा तो हम दोनों यूज कर लेंगे, यू एंड शी आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बन गया कि 2-3-1 में ये इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, और 2-3 का भी आ सकता है। ठीक है, 2-3-1 अगर कंप्लीटली ना हो तो। सेकेंड रूल क्या है, लेकिन कोई दोष यानी कि क्राइम या गिल्टी का केस हो, यही स्ट्रक्चर चल रहा है हमारे पास सिंगुलर फॉर्म का। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन्स के लिए, लेकिन क्या हो उसके अंदर कोई दोष पाया जा रहा है, किसी नेगेटिव सेंस के लिए उसको यूज किया गया है, तो फॉर्मूला चेंज होकर के 1-2-3 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हम किसी की तारीफ करते हैं ना, तो तारीफ करते टाइम पहले दूसरों को एनहेंस करके फिर हम अपना नाम लेते हैं, लेकिन जब हमने कोई क्राइम कर दिया या कोई दोष पाया जा रहा है तो उसमें पहले हम अपना नाम लेते हैं, बाकी का नाम बाद में लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, 1-2-3 का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। अगर आपने वो टेबल कर ली होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट पर्सन जैसे कि आई, सेकंड यू एंड ही और शी, यहाँ पे कुछ भी ले सकते थे। आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, कि हम सब क्रिमिनल हैं, मैं, तुम और वह सब क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, इसमें भी फिर वही चीज़ चलेगी कि 1-2-3 में हम क्या कर दें, अगर 1 नहीं आ रहा है तो 2-3 ले लेंगे, थर्ड नहीं आ रहा है तो फर्स्ट सेकंड ले लेंगे, और सेकंड नहीं आ रहा है तो फर्स्ट और थर्ड ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लेकर के चलेंगे, यानी कि जैसे यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। ठीक है, और क्या कर सकते हो, आई एंड यू आर क्रिमिनल्स। अगर आई नहीं आ रहा तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे कि यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। तो इस तरीके से हमने उसको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है कि प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस में, यानी कि यही स्ट्रक्चर किसके लिए था, दोनों सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए थे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास प्लूरल प्रोनाउंस आ जाते हैं तो हमारे पास वही स्ट्रक्चर चलेगा जो क्रिमिनल्स वाला चल रहा था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन सीरीज में लगाने हैं। कैसे, वी, यू एंड दे आर गोइंग टू मार्केट, हम, तुम और वे सब मार्केट में जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि सेंटेंस में आई आ गया। देखो इसमें भी हमने किया था कि आई आया हुआ था। ठीक है, यू, शी एंड आई, तो उसमें अगर हमारे पास कोई पॉजेसिव केस आता है, यानी कि कोई रिलेशन दिखाना होता है, तो हमारे पास आर यूज होगा, OUR, आर। ठीक है, आर यूज होगा। कैसे, यू, शी एंड आई विल फिनिश आर वर्क टुगेदर, तुम, वह और मैं
ठीक है, विल फिनिश आवर वर्क टुगेदर, हम क्या करेंगे, अपना वर्क इकट्ठा फिनिश करेंगे। तो पॉजेसिव केस की बात चल रही है यहाँ पे। फॉर्मूलाज जो है वो मैंने बता दिया, क्या 2 3 1 का और 1 2 3 का फॉर्मूला हम लेके चल रहे हैं, लेकिन इसमें बात किसकी चल रही है, पॉजेसिव केस की चल रही है, यानी कि रिलेशन दिखाने की बात चल रही है। तो रिलेशन जब भी दिखाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, आर। कब, जब सेंटेंस में आई हो। तो हमने सिंपल स्ट्रक्चर उठाया सबसे पहले, यू शी एंड आई, तो तीनों ही आ गए ना इसके अंदर। आई प्रेजेंट है तो हम क्या दिखा रहे हैं, आर वर्क, कि हमारा काम हम इकट्ठा फिनिश कर लेंगे, इस तरीके से लेना है। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, सेंटेंस में आई ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यही कर देती हूँ कि आई को हटा देती हूँ, ठीक है, सिंपल लिख दिया कि यू एंड शी, यहाँ पे हमने लिख दिया यू एंड शी विल फिनिश, तो आर, तो अब इसमें आई तो है ही नहीं, आर कैसे ले सकते हैं, तो हम यहाँ ले लेंगे योर, YOUR वर्क टुगेदर, तो यू एंड शी विल फिनिश योर वर्क टुगेदर, तुम और वह अपना काम इकट्ठा खत्म करो, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हमारे पास आई भी ना हो, यू भी ना हो, तो हमने क्या करना है, उसके लिए डिपेंड करता है कि सिंगुलर है तो हिज ले लेंगे, हर ले लेंगे, और अगर प्लूरल हुआ तो हमारे पास देयर ले लेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कि शी विल फिनिश हर वर्क टुगेदर, दे विल फिनिश देयर वर्क टुगेदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन फॉर्मूला से क्वेश्चन उठता ही उठता है, ये बात ध्यान रखेंगे और अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो साइड बाय साइड आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए रूल नंबर 5, एनिमल्स, बर्ड्स, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमने क्या यूज करना है, इट। देखो ये बेसिक वीडियो में भी मैंने कवर किया था कि जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो सांस नहीं लेती है, उनके लिए हमने क्या यूज करना है, इट यूज करना है। उसके लिए हिज, हर, देयर, आर, योर यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है, इट इज ऑफ अल्सेशियन ब्रीड, ये अल्सेशियन ब्रीड का है, यानी कि एक प्रजाति होती है डॉग्स की, उसमें अल्सेशियन एक डॉग वैरायटी होती है, ब्रीड होती है, जिसको हम कहते हैं अल्सेशियन। तो उसके लिए देखो हमने क्या यूज किया, डॉग के लिए इज किया, इट किया, ठीक है। तो आई हैव अ डॉग, इट इज ऑफ अल्सेशियन ब्रीड, इस तरीके से इट किसके लिए, डॉग के लिए यूज हो गया, ठीक है। आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक चेयर है, चेयर अब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इट इज ब्रोकन, और वह टूट गई है। तो इट हमने यूज किया किसके लिए, चेयर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अब और रूल्स हैं इसी से रिलेटेड, क्या कहते हैं, रूल नंबर 6, इट टू बी फॉर्म्स और सब्जेक्टिव केस। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में इट से शुरू कर रहे हैं और उसमें टू बी फॉर्म्स साथ आ रही हैं, टू बी फॉर्म्स की मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है जिसमें इंक्लूड होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, आप वो भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इट के साथ क्या आया, इज आया, उसके बाद हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लेना है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस। तो क्या है, इट इज हिम हु केयर्स फॉर यू। तो क्या ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इट इज के बाद ऑब्जेक्टिव केस ले लिया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज ही हु केयर्स फॉर यू, तो हमारे पास क्या बनेगा, इट इज ही बनेगा। और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे कि इट इज आई हु केयर फॉर यू, यहाँ पे केयर बन जाएगा। अब ये चीज़ भी साथ के साथ ध्यान देते चलेंगे कि हमारे पास आए जो है वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है, यानी कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब की फॉर्म हम अवॉइड करते हैं। तो क्या रहेगा, आई के साथ केयर जा रहा है और ही के साथ केयर्स जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए रूल नंबर 7 कि सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्ट केस के साथ करनी है और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ करनी है। यानी कि अगर हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, कर्ता को दिखा रहे हैं वहाँ पे, तो कर्ता की तुलना कर्ता से ही करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव केस ले रहे हैं, कर्म को दिखा रहे हैं, तो कर्म की तुलना कर्म से ही करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई लाइक यू एज मच एज शी। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट, लाइक क्या है, वर्ब, ठीक है, यू क्या हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया ना। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन किसके बाद आते हैं, वर्ब के बाद आते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है।
तो इस वजह से यू कौन सा है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस है। देखो जब मैंने बेसिक कराया था तब मैंने आपको समझाया था वहाँ पे कि यू दो तरीके से यूज होता है, एक सब्जेक्ट के तरीके से और एक ऑब्जेक्ट के तरीके से। इस केस में यू ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है। तो आई लाइक यू एज मच एज, अब जो शी हमारे पास है वो भी तो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए ना। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, शी की जगह हर यूज कर देंगे। आई लाइक यू एज मच एज हर, जितना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ उतना ही उसे भी पसंद करता हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए कि रोहन इज एज इंटेलिजेंट एज हर। अब देखो रोहन हमने क्या लिया है यहाँ पे, नाउन लिया है, ठीक है। नाउन फर्स्ट में आ रहा है तो वो कैसे काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, यानी कि कर्ता की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो एज इंटेलिजेंट एज, अब देखो कंपेयर तो हम कर रहे हैं तो उस वजह से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हर आया। हर जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है तो हमने इसको क्या कर देना है, कट करके शी बना देना है। तो क्या हो जाएगा, रोहन इज एज इंटेलिजेंट एज शी, जितना रोहन इंटेलिजेंट है उतनी ही वह भी इंटेलिजेंट है। ये हमारी सेंस बनेगी इस सेंटेंस की। रूल नंबर 8, सच एज के बाद जब भी किसी सेंटेंस में सच एज आ जाए तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करना है। कैसे कि यू आर नाइस, तुम अच्छे हो, सच एज शी, जैसे कि वह। तो शी हमारे पास क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। हमने यहाँ पे हर नहीं लिया, हर या हिम नहीं लिया, दोनों क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते। क्यों, क्योंकि हमने सच एज के बाद क्या लेना है, सब्जेक्टिव केस लेना है, ठीक है। रूल नंबर 9, देखिए कुछ हमारे पास शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस लगता है। नॉर्मल जो भाषा होती है हमारी उसमें भी हम यूज़ करते हैं तो भी हमें पता लग जाएगा, जैसे कि लेट अस गो, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, चलो चलते हैं, लेट अस गो, ठीक है। तो लेट के बाद क्या यूज़ कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहे हो ना, अस। तो उसी तरीके कुछ वर्ड्स निकाले हैं, जैसे कि लेट, प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशंस आ जाती हैं उसके बाद बिटवीन आ जाए या बट आ जाए, उनके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये आपका, ठीक है। जो एसएससी है उसका तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या कह सकते हो कि फेवरेट रूल है, क्वेश्चन करता ही करता है यहाँ से। तो लेट, प्रेपोजिशन, बिटवीन और बट के बाद हमने क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस। कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखो मैंने लिखा लेट वी गो ऑन पिकनिक, चलो पिकनिक पर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आया, लेट आया ना। तो लेट के बाद हमने क्या यूज़ करना था, ऑब्जेक्टिव केस। तो वी क्या हो गया, गलत। हम क्या कर देंगे, इसकी जगह, लेट की जगह अस कर देंगे, लेट अस गो ऑन पिकनिक। क्लियर हुआ। जैसे कि नेक्स्ट है ही स्टेयर्ड एट शी। अब स्टेयर्ड क्या है, एक वर्ब हो गई, ठीक है, और एट क्या है, प्रेपोजिशन हो गई। तो प्रेपोजिशन के बाद हमने क्या यूज़ करना है, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। तो हर आ जाएगा, ही स्टेयर्ड एट हर, वह उसकी तरफ घूर रहा था, ठीक है। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी, हर किसी ने पार्टी अटेंड की, एक्सेप्ट हर, सिर्फ उसको छोड़ करके। ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है क्योंकि एक्सेप्ट के बाद भी हमने क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। हम यहाँ पे शी नहीं लगाएंगे कि सबने पार्टी अटेंड की, उसको छोड़कर, उस लड़की को छोड़कर, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेप्ट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस हमने यूज़ किया। रूल नंबर 10, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन लगता है। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर करवाया था कि जब हमारे पास क्या होता है कि कोई नाउन आ गया, जैसे कि हमारे पास इसमें क्या लिया हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है। देखिए माय, हर, हिज, आर, योर, ठीक है, देयर, ये सब क्या हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। जब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आ जाएं तो उसके बाद नाउन का आना ज़रूरी है। अब मैं क्या बोलूँगी यहाँ पे कि हर ड्रेस, हिज शूज़, देयर ड्रेसेस, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इनके बाद एक नाउन तो यूज़ किया ना कुछ, ठीक है, लेकिन उल्टा कर दीजिए इसका कि जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उनके बाद हम कभी भी नाउन यूज़ नहीं करते। यानी कि अगर अब देखो पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद भी हमने अगर नाउन यूज़ कर लिया तो वो तो एडजेक्टिव बना देगा ना उसका। एडजेक्टिव और प्रोनाउन को हमने क्या करना है, अलग अलग करना है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमारे पास नाउन लगता है और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं लगता। एग्जाम्पल देखकर समझते हैं कि दिस इज योर पेन। अब देखो पेन क्या है, हमारे पास नाउन है,
ठीक है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन पेन हो गया, और पेन से पहले हमने क्या लगा दिया, योर लगा दिया, तो ये क्या काम कर रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। और अगर हमने ऐसे बोलना है कि दिस पेन इज योर्स, अब देखो योर्स से पहले हमारे पास तो क्या है, वर्ब है, यानी कि उससे पहले हमने क्या नहीं लगाया, कोई भी एडजेक्टिव नहीं लगाया, या उसके बाद कोई भी नाउन नहीं लगाया, तो इस वजह से योर्स हमारे पास क्या बनेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यही चीज़ें होती हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि वो हमारी आम बोलचाल की भाषा के अकॉर्डिंग तो लगता है कि हम सही जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास सही नहीं होता, गलत हो जाता है। रूल नंबर 11, पॉजेसिव केस सब्जेक्टिव केस में भी आता है। यस, अभी जैसे मैंने इस सेंटेंस में क्या किया कि दिस पेन इज योर्स, योर्स क्या था हमारे पास, पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन था, ये क्या था, ऑब्जेक्ट की तरह आया हुआ था, ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि इसको सब्जेक्टिव केस में भी यूज किया जा सकता है। तो कैसे, योर्स इज अ नाइस ड्रेस, तुम्हारी नाइस ड्रेस है, ठीक है। तो योर्स को मैंने कैसे लिया हुआ है, सब्जेक्टिव केस की तरह लिया हुआ है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे, कभी आप सोचो कि योर्स तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो इसको गलत कर देते हैं, ऐसा नहीं है, वो गलत नहीं होता। तो चलिए इसके आगे भी रूल्स हैं, वो भी कर लेते हैं। हाँ जी भाई, नेक्स्ट रूल और देख लेते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अच्छी लग रही है वीडियोस तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो देखिए कुछ रूल्स और हैं इसमें, क्या है कि 12th रूल, हु कौन, यानी कि हु जो होता है सब्जेक्ट का आंसर देता है, हु का मतलब है कौन, तो वो किसका आंसर देगा, वो सब्जेक्ट का आंसर देगा कि कौन कर रहा है, ठीक है। द टास्क इज डन बाय हुम, ठीक है। तो हुम ऑब्जेक्ट का आंसर देता है, हुम हमेशा क्या देता है, ऑब्जेक्ट का आंसर देता है, यानी कि कर्म कौन है, ठीक है। एंड हुज जो होता है वो हमेशा ओनर, यानी कि अधिकार जिसके ऊपर होता है उसका आंसर देता है। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए इसको, शी गेव, उसने दिया, हर पियानो, अपना पियानो, किसको, टू मी, मुझे। तो शी कौन है, ठीक है, शी कौन है, हु, तो हु गेव, किसने दिया, उसने दिया, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, हर पियानो, किसका पियानो था, ठीक है, तो हुज पियानो, अधिकार की बात आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। हर पियानो किसके लिए ले दिया हमने, हुज पियानो के लिए ले दिया आपने, ठीक है। एंड टू मी, तो किसको आ जाएगा, टू हुम। तो ये देखो सब अपने अपने आंसर्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हु गेव हुज पियानो टू हुम, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क बन गया, तो अब उसमें देखो आंसर देते चले जाइए कि हु गेव, शी गेव, हुज पियानो, हर पियानो, टू हुम, टू मी, इस तरीके से हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है 13th, कि विच एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये सबको पता है कि विच जो होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, एनिमल्स और थिंग्स के लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो लेकिन जब हम क्या करते हैं, किसी भीड़ में से सब्जेक्ट को चुनते हैं, यानी कि कोई एक भीड़ है उसमें से हमने किसी एक पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, तो हम लिविंग हो या नॉन लिविंग हो उसमें विच ही लगता है, यानी कि लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए भी विच लगेगा। लेकिन देखो एनिमल्स तो लिविंग हो गया, थिंग्स भी हमारे पास क्या हो गई, नॉन लिविंग हो गई, लेकिन जो पर्सन्स किस में आ गए, जो इंसानों में आ गए, ठीक है, जो इंसानों में आ गए उनके साथ भी हमने क्या लगाना है, विच लगाना है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं उसको कि विच इज योर फादर, देखो फादर अब हमारे पास क्या है, इंसान है ना, इंसानों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हु इज योर फादर अमंग देम, कोई ग्रुप है उसकी बात हो रही है, या फिर हु इज योर फादर इन द क्राउड, यानी कि उस भीड़ में तुम्हारे फादर कौन से हैं। तो कौन से के लिए हम हु यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, विच यूज करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस भीड़ में से किसी एक इंसान को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 क्या कहता है कि जब हमारे पास ऑफ द टू आ जाए किसी सेंटेंस में, ठीक है, यानी कि हम ये कहते हैं कि दो चीज़ें हैं या दो इंसान हैं, उनमें से हमने किसी एक को सेलेक्ट करना है, या यूं कह लो कि नहीं करना, सिर्फ बात चल रही है ऑफ द टू की। तो ऑफ द टू केस में चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो तब हमने हु लगाना है। अब देखो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, जब हमारे पास विच आ रहा था तो उसके लिए इसने कहा था कि लिविंग थिंग्स के साथ नहीं लगाते, कौन सी लिविंग थिंग्स, इंसानों के लिए, ठीक है, लेकिन लग गया, विच लग गया। लेकिन अब क्या था, ऑफ द टू, ऑफ द टू में हमने ये कहा कि चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो उसमें हमने क्या लगाना है, हु लगाना है, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ तो हम हु लगाते ही नहीं थे ना, ठीक है। लेकिन इसने क्या कर दिया, ऑफ द टू आ जाए, ऑफ द टू आ जाए तो हमने क्या लगाना है, हु। कैसे समझेंगे, देखो हु इज द बेटर ऑफ द टू, दोनों में से बेटर कौन है। अब यहाँ पे टू जो है थिंग्स भी हो सकती हैं,
पर्सन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे समझ सकते हो कि हु इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक्स, हु इज़ द बेटर ऑफ द टू पर्सन्स, हु इज़ द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, इस तरीके से उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 15, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन निकलता ही निकलता है। क्या है कि इंसान और जानवर इकट्ठे आए, यानी कि किसी सेंटेंस में हम पर्सन्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं और एनिमल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास दैट लगेगा, ना कि हु, हुज, हुम, इस तरीके से हमने उसको यूज करना है। क्लियर हो गई ये बात? कैसे भाई, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द मैन एंड हिज पेट डॉग, कौन कौन है इसके अंदर? मैन, इंसान आ गया, ठीक है, पेट डॉग, कौन आ गया उसका? जानवर आ गया, ठीक है, दोनों ही इकट्ठे आ रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, द मैन एंड हिज पेट डॉग दैट वर वंडरिंग। देखो दैट वर वंडरिंग, मैंने यहाँ पे क्या नहीं लिखा, हु वर वंडरिंग नहीं लिखा, समझ रहे हो ना? तो हु वर वंडरिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन वर पनिश्ड, आदमी और उसका कुत्ता जो लॉकडाउन के दौरान बाहर घूम रहे थे उनको पनिशमेंट दी गई। इस तरीके से दो बंदे, एक बंदा था और एक हमारे पास क्या था, उसका जानवर था, तो हमने क्या लगाया है, दैट लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे रूल्स हमने करने हैं। आज इस वीडियो में मैं आधे रूल्स जो है करवा रही हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एडवांस जो है प्रोनाउन का वो करवा दूंगी। होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप इनको शेयर लाइक भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।